धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए एक जीवित मार्ग तैयार किया है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, ताकि हम उसमें प्रवेश करें और नए जीवन का अनुभव प्राप्त करें, और वो नया जीवन आप पवित्र आत्मा के फलों से भरा हो, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और आपका नाम महिमान्वित होने पाए। आपकी योजना के लिए धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ये योजना समस्त मानव जाति के लिए बनाई है। बस ये है कि आपने मनुष्यों की इच्छा पे छोड़ दिया है कि जो कोई चाहे वो इस योजना में शामिल हो सकता है। हम धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं प्रभु कि आज के युग में जिस किसी की भी इच्छा हो वो आपकी इस योजना का हिस्सा बन सकता है और नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा का कारण बन सकता है। और धन्यवाद करते प्रभु, प्रतिदिन लोग आपकी इस नए और जीवते मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं और नई सृष्टि बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, और चाहते प्रभु आपकी इच्छा और योजना हर एक मनुष्य के जीवन में जो इस मार्ग में प्रवेश करता है पूरी हो, और उसका जीवन इस बात में प्रमाणित हो कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया है और प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन से प्रकट हो। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा वो स्वभाव प्रकट हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 16 में डिफरेंस बिटवीन द गेट एंड डोर, टैबरनेकल ऑफ मोसेस, चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग जो यीशु मसीह बात कर रहे थे, अब इसका राज हम आज आपके लिए खोलते हैं कि एक दिन हमने बताया चौड़े मार्ग के विषय में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रॉड वे, दूसरे दिन बताया सकरे मार्ग की विशेषताएं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नैरो वे। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो सबसे पहले इंटरैक्शंस यहूदियों के साथ हुआ था, ज्यूइश पीपल। तो यीशु मसीह की जो ऑडियंस है चारों सुसमाचार में, वो मोस्टली ज्यूइश हैं, यहूदी लोग हैं। और यहूदी लोगों को जब यीशु मसीह जब बात कर रहे हैं तो चारों सुसमाचार की पुस्तकों में उसकी बातों के बैकग्राउंड में टेम्पल चल रहा है, यानी टैबरनेकल ऑफ मोसेस, मूसा के तंबू के आधार पर यीशु मसीह बात कर रहे थे। और जो चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग है, जो चौड़ी एंट्री है, ब्रॉड गेट और नैरो गेट, सकरे मार्ग में, सकरे द्वार में प्रवेश कर, दो द्वार बता रहा है। ये दोनों द्वार आपको देखने को मिल सकते हैं मूसा के तंबू में। हमने आज मूसा के तंबू का ब्लॉक डायग्राम बनाया है और इसमें आज हम इस बात को समझेंगे कि यीशु मसीह क्या समझा रहे थे और किस संदर्भ में बात कर रहे थे। देयर आर 2 एंट्रेंसेस इन द टैबरनेकल। ये जो मूसा का तंबू था, इसमें 2 प्रवेश द्वार थे। पहला चौड़ा द्वार था जिसे हम गेट कहते हैं, और ये गेट जो है ये आंगन में प्रवेश करने के लिए था। द फर्स्ट एंट्रेंस, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द आउटर कोर्ट एंड इज कॉल्ड गेट। इसे फाटक कहते हैं। हिंदी में बाइबल में आपको फाटक मिलेगा। जब आप उसमें जाते हैं भजन संहिता में, तो कई बार आपको लिखा मिलेगा, दाऊद कहने लगा कि उसके आंगनों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ, उसके फाटकों में प्रवेश करो स्तुति करते हुए। तो वो बात कर रहा है यहां से यहां तक आने की, फाटक से प्रवेश करना यानी आंगन में प्रवेश करना। और इसके बाद सकरा मार्ग जो है, वो सकरा द्वार, वो डोर है या दरवाजा है। द सेकेंड एंट्रेंस, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द होली प्लेस एंड इज कॉल्ड डोर। ये द्वार कहलाता है। तो एक है फाटक और एक है द्वार। यीशु मसीह जब चौड़े मार्ग और सकरे मार्ग की बात कर रहे हैं तो वो इन दोनों द्वारों की बात कर रहे हैं। और अगर आप इसको, ये सर्किट है, इसको आपको देखना है, क्योंकि ये पिक्चर दी गई हमको जिससे हम परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की उपस्थिति को
और परमेश्वर के वो आंगन को, इन तीनों सेक्शंस को अपने जीवन में देख सके, क्योंकि आंगन हमारा शरीर आंगन है और हमारा प्राण जो है वो पवित्र स्थान की जगह पे है और परम पवित्र स्थान हमारी आत्मा है। तो हमारी आत्मा तक, परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा एक कैसे होगी जब तक हम आंगन में खड़े हैं। ये सर्किट इसके बैकग्राउंड में चल रहा है। तो यीशु मसीह बात किससे कर रहे थे? यहूदी लोगों से। और यहूदियों को, क्योंकि वो टेंपल जाते थे, उन्हें समझ में आ रहा था कि वो किधर प्रवेश करने की बात कर रहा है। यहां से तो सब लोग प्रवेश कर रहे थे, लेकिन यहां किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता था एट दैट टाइम, क्योंकि यहूदियों में भी केवल एक वंश के लोग थे, लेवी वंश के लोग, जो याजक होते थे, केवल वो इसमें प्रवेश करते थे और कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन यीशु मसीह वहां पर प्रवेश करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, प्रवेश करने वालों को तैयार कर रहे हैं कि क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान के बाद, पेंतेकुस्त के बाद, उनको ये, हम सबको ये अवसर मिलेगा कि कोई चाहे वो यहां प्रवेश कर सकता है। अब ये हमारे लिए सुअवसर है कि हम वहां प्रवेश कर सकते हैं जहां पहले कोई नहीं जा सकता था। ये कारण था। अब यीशु मसीह यहां पर केवल उन लोगों से बात कर रहे थे, तो हमको ये क्लियर हो जाता है कि वो यहां से बात कर रहे थे और यही सर्किट चल रहा था। अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के अनुसार, ब्रॉड वे मीन्स एंटर इनटू द आउटर कोर्ट, यानी ये आउटर कोर्ट में जब प्रवेश करना है, ये है ब्रॉड वे। और फिर एंड द नैरो वे विच मीन्स टू एंटर इनटू द होली प्लेस विच मीन्स होलीनेस, यानी यहां पे द्वार से प्रवेश करने का मतलब परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा उस पवित्रता में प्रवेश करना, जिसमें प्रवेश करने से परमेश्वर को आप देख सकते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए, यीशु मसीह ये द्वारों की बात कर रहा है। जब इससे पहले मत्ती 5 अध्याय में उसने परमेश्वर के राज्य के नियम बताए थे कि कौन लोग इसमें प्रवेश करेंगे। 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, 5 अध्याय के 8 पद में क्या लिखा हुआ है? धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को कौन देखेगा? जिनके मन शुद्ध हैं। और जब तक हम यहां प्रवेश नहीं पाते, हमारा मन शुद्ध नहीं है। यह हमारे प्राणों को दिखाता है, हमारे मन को दिखाता है। और यही बात पवित्रता की बात कर रहा है। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे कि जिनके मन शुद्ध है का मतलब जो पवित्र हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। और यीशु मसीह चाह रहा था लोग परमेश्वर को देखें, केवल यहां पर आकर चढ़ावा चढ़ा के ना चले जाएं, यहां पर आकर प्रार्थना करा के ना चले जाएं। आज आप देखिए, फिजिकल टेंपल खड़ा हुआ है या आउटर कोर्ट खड़ा हुआ है, होली ऑफ होलीज का मार्ग लोगों को मिल ही नहीं रहा। अब आपको इस बात को आप तब समझेंगे जब आज वाला विषय आपको क्लियर हो जाएगा माइंड में। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। गेट इज फॉर ऑल हु वांट्स टू एंटर। ये फाटक जो है ये हर व्यक्ति के लिए है, इसीलिए चौड़ा है, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग एक साथ प्रवेश कर सकते हैं। ये चौड़ा हिस्सा है। जब आप किसी बहुत बड़े उसमें जाते हैं जहां पर बड़ा सा गेट होता है, वहां पर कितने लोग एक बार में एंटर करते हैं? ढेरों लोग एंटर करते हैं, है ना। और यहां पर आप एक साथ एंटर कर सकते हैं, लेकिन द्वार जो है ये यहां पर सब लोग एंटर नहीं कर सकते हैं। अब हमको यही समझना है, यीशु मसीह ये समझा रहे थे उनको कि तुम वहां पे प्रवेश करके रुक मत जाओ जहां पे सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। तुम उस द्वार पर से प्रवेश करने के लिए तैयार हो जिस द्वार से सब लोग प्रवेश नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड वे होता है। The narrow way which means to enter into the holy place. The gate is for all who wants to enter, but the door is restricted entrance. Only authorized person can enter. द्वार से कौन व्यक्ति प्रवेश करता है? ऑथराइज का मतलब होता है जो व्यक्ति जिसको अनुमति है प्रवेश करने की। बिना अनुमति के आप यहां नहीं रह सकते। बिना अनुमति के आप यहां आ सकते हैं, लेकिन बिना अनुमति के आप यहां नहीं आ सकते। सकरे फाटक से प्रवेश करो का मतलब कि परमेश्वर की अनुमति लेकर तुम यहां आ जाओ। यीशु मसीह ये अपनी इच्छा प्रकट कर रहे थे और उनको बता रहे थे, और वो लोग सुन रहे थे और समझ रहे थे। लेकिन आज के लोगों के लिए थोड़ा टफ है।
उनको स्टडी करके ही देखना पड़ेगा कि यीशु मसीह किस बैकग्राउंड पे किस तरीके के लोगों से बात कर रहे थे और क्या बात कर रहे थे, किस संदर्भ में बात कर रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में यीशु मसीह ने देखिए इसी बैकग्राउंड पे बात की है, जहां से हमको क्लू मिल जाता है कि यीशु मसीह क्या कह रहे थे। 10 अध्याय का 7 पद से हम देखेंगे, 10 अध्याय 7 से 9 पद यहां पर लिखा हुआ है कि तब यीशु ने उनसे, ये यहूदी लोग हैं ये भी, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। कौन है द्वार? ये वाला पोर्शन अब किसके पास है? देखिए ये जो फाटक है ये सुसमाचार है। सुसमाचार में कितनी किताबें हैं? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 4 किताबें हैं। अब आप जाके टेंपल में जाके देखेंगे, टैबरनेकल में, तो वहां 4 पिलर लगे होते थे और उनके ऊपर पर्दे टंगे होते थे बीच में। पर्दा क्योंकि उस जमाने में फाटक वैसा वाला नहीं था, पर्दों से ये बताया जाता था कि आप इसमें प्रवेश करिए। तो वो 4 पिलर 4 सुसमाचार को दिखाता है। तो सुसमाचार जो है वो सुनकर आप यहां आ जाते हैं और यहां से वापस बाहर आ जाते हैं। यहां संसार है और यहां यहां पर ये बलिदान की वेदी थी, ये बलिदान का स्थान है और यहां पर एक हौदी थी जहां पर हाथ पांव धोया जाता है, रीजनरेशन को दिखाता है। तो ये दोनों काम, यानी रीजनरेशन, आत्मा में जन्म होना, और बलिदान, बलिदान पर विश्वास करने से आत्मिक जन्म होता है और फिर हम यहाँ आते हैं। तो ये 2 वेदियां वहां पर थी और यहां पर आकर लोग कभी कभी आत्मिक जन्म प्राप्त करके वापस संसार में आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम चल रही थी। अगर आप पौलुस की पत्रियों में जाके ध्यान से देखें तो पौलुस यही कह रहा है कि तुम यहां से वापस बाहर आ गए। तो आते तो बहुत लोग हैं, नया जन्म यानी उद्धार भी पा जाते हैं, लेकिन उद्धार पाके फिर वो भटक जाते हैं। ये प्रॉब्लम है क्योंकि द्वार उनको नहीं मिल रहा है। ये रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है और यहां तक पहुंचने के लिए आपको, इसीलिए कलीसिया की स्थापना की थी, क्योंकि बिना कलीसिया के लोगों को द्वार मिलेगा नहीं। क्योंकि द्वार कौन है? यीशु मसीह। तो मसीह की देह में बने रहो ताकि तुम्हें द्वार से प्रवेश मिल जाए, अनुमति मिल जाए और तुम प्रवेश पाओ। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, फिर से रिपीट किया 9वें पद में, द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। कहां? यहां प्रवेश करे, यहां से यहां, यीशु मसीह के द्वारा। तो कौन हमको अनुमति देगा यहां से, आंगन से और होली प्लेस में आने के लिए? प्रभु यीशु मसीह। मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। और आगे लिखा है कि और भीतर बाहर आया जाया करेगा। तो भीतर बाहर का मतलब आप यहां भी रह सकते हैं और शरीर में भी रह सकते हैं। आप आत्मा में भी होंगे और शरीर में भी होंगे। हम यानी कलीसिया में हैं, आत्मा में हैं, और जब हम अपने परिवार में हैं या बाहर हैं संसार में तो हम शरीर में हैं। तो हम शरीर में भी काम करेंगे और आत्मा में जीवित रहेंगे। और हम, उसके आगे लिखा है और चारा पाएगा। क्या पाएगा? चारा पाएगा का मतलब हमको परमेश्वर अपनी आत्मिक भोजन से तृप्त रखेगा। आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी कि कोई आकर हमें आत्मिक भोजन दे। हमको आत्मिक भोजन देने वाला तो केवल यीशु मसीह है ना। लिखा हुआ है कि तुम उस भोजन के लिए परिश्रम ना करो जो नाशवान भोजन है, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हें मनुष्य का पुत्र देगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसी पर मोहर लगाई है, वही दे सकता है। तो आत्मा का भोजन कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह। आपको अंदर क्या मिलता है? जब हम द्वार से प्रवेश पाते हैं, सकरे मार्ग से प्रवेश पाते हैं, तो वहां आपको 3 वेदियां मिलेंगी। रोटी की मेज, उस पे आपको मिलेगा वाइन होती थी, अंगूर का रस, और उसके बाद दीपदान था। ये 2-3 चीजें जो थी, इसमें जो रोटी है वो जीवन की रोटी है, और जो वाइन है वो जीवन का जल है, और जो दीपदान है वो जीवन की ज्योति है। तो 3 चीजें हमें मिलती हैं सकरे मार्ग से प्रवेश करते ही। यीशु मसीह के द्वारा जब हम प्रवेश करते हैं पवित्र स्थान में, तो हमें 3 चीजें हमारे प्राणों में आती है। एक आता है जीवन की रोटी, जीवन का जल और जीवन की ज्योति। इन तीनों के बारे में डिटेल यीशु मसीह ने नए नियम में बात की। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? टैबरनेकल। हमेशा ध्यान रखिए, पिक्चर ये आपके दिमाग में रहेगी, कभी आप भटकेंगे नहीं और कोई आपको भटका नहीं सकता। पिक्चर छपी होनी चाहिए कि कहां की बात कर रहा है। जब हमारे प्राण में
जीवन की रोटी होगी, जीवन की ज्योति होगी और जीवन का जल होगा। तो हम जीवन की ज्योति भी बनेंगे, जीवन की रोटी से हमको बल मिलेगा ताकि हम जीवित रहें, और जीवन का जल हमको जीवित रखेगा। तो जल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उद्धार पाएगा और भीतर आ रहा जा करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी, अब 10वां पद है, हम 9 पद तक इसको देख रहे हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल साफ साफ बैकग्राउंड में देखिए, टेंपल यहां भी चल रहा है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय 16 पद से 19 पद तक देखेंगे। यहां भविष्यवाणी की पुस्तक में भी कुछ आपको मिलेगा। 6 अध्याय का 16 पद से 16 से 19 यहां लिखा हुआ है, यहोवा के मार्ग को त्याग देना। यहूदी लोग यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर से बहुत दूर भटक गए थे। मंदिर व्यवस्था तो वो कर रहे थे, रिचुअल्स कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर की विधियों से, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की योजना से, इन चीजों से कट ऑफ हो गए थे। और वो तमाम तरीके की विधियां वैसे ही कर रहे थे। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठा कर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा, हम ना सुनेंगे। इसलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वो विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया। काहे पे ध्यान नहीं लगाया? यहूदी लोग कुर्बानी चढ़ाने में इतना बिजी हो गए और दान दक्षिणा में इतना बिजी हो गए कि वो परमेश्वर के वचन से कट ऑफ हो गए। आज भी वही दशा है, वर्ड सब जगह से गायब है, स्टडी कुछ नहीं है, और एकदम कोई एक लाइन जो क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में, पिक्चर बिल्कुल वचन के अनुसार, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, कुछ नहीं, सब हॉच एंड पॉच जैसे उनमें हो गया था। मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगा। ये नहीं कह रहा पढ़ नहीं, पढ़ तो आज भी रहे, पढ़ते उस समय भी थे, लेकिन ध्यान नहीं लगाया। इसका मतलब हमको कहां पे ध्यान देना चाहिए था, क्या चीज मिस कर गए, ध्यान नहीं लगाया। और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना, और इसलिए आज भी ऐसे ही है। मेरे लिए जो लोबान शबा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन? यानी परमेश्वर के लिए तमाम चीजें ला ला के चढ़ा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को बचाना मांग रहा है और कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। शिक्षा तो गायब हो गई, और वचन पे, वचन पढ़ना, वचन सुनना और वचन में ध्यान लगाना तीनों अलग बात है। वचन लोग पढ़ भी रहे हैं, वचन लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन एक चीज माइनस है, ध्यान नहीं। ध्यान होता तो ये पता चल जाता यीशु मसीह की बात किस संदर्भ में बोली जा रही है और हमारा इसमें क्या, हमारा इसमें किस पर्पस से, हमारे लिए कहां पे ये लाभदायक है। यशायाह नबी की पुस्तक 35 अध्याय का 8 से 10 पद देखेंगे, यहां फिर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर कह रहा है, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। ये कौन सा मार्ग है? फिर टेंपल में आइए, अपवित्र जन यहां तक आ सकता है, लेकिन अपवित्र जन यहां नहीं जा सकता। सकरा मार्ग आ गया, कोई अपवित्र जन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि बहुत थोड़े होंगे जो उसे पाएंगे, और उसमें से भी थोड़े होंगे जो उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि हमें पवित्र, उससे पहले हमें पवित्रता चाहिए। अब देखिए इसके बाद लिखा है, कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वो तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। यानी मूर्ख व्यक्ति यहां से यहां जा सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति शायद ना जा पाए। ये यहां पर मूर्ख इसीलिए लिखा है, और इसीलिए नए नियम में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। तो बुद्धिमान लोग वो हैं जो अपनी अकल लगा लेते हैं, और मूर्ख वो हैं जो परमेश्वर की आज्ञा मान लेते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, दुनिया हमें मूर्ख कहेगी। आप करके देख लीजिए, आप आज्ञा मानेंगे, लोग कहेंगे मूर्ख है। लेकिन जब आप जो लोग अपनी युक्ति लगाते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं में, वो बुद्धिमान कहलाते हैं। कौन वहां पे प्रवेश पाएगा? मूर्ख। मूर्ख का मतलब सिर्फ आज्ञा मानने वाला, और उसमें चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। वहां सिंह ना होगा और ना कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा।
परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वो यहां पर आना जाना उनका रहेगा। तो आप आउटर कोर्ट यानी आप शरीर में भी और आत्मा में दोनों में जीवन व्यतीत करेंगे और दोनों रेल्म में आप मूव करेंगे। ये हम लोगों को गिफ्ट है, ये समझ लीजिए। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सयोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। लंबी सांस कैसे? लोग कहते हैं कलीसियाओं में लोग जो जा रहे हैं, जो कलीसियाओं के सेवक है, आप उनसे बात कीजिए, वो ऐसे लंबी, देखो प्रार्थना तो कर रहे हैं, अब देखो, ये लंबी सांस निश्चित नहीं है। लेकिन जो छुड़ाए हुए लोग हैं उन्हें निश्चय होगा कि मेरा प्रभु जीवित है, और जितनों ने उस पर विश्वास किया कभी लज्जित नहीं हुए। ये बात उनको हमेशा स्मरण रहेगी। अब इसके बाद देखते हैं द न्यू एंड लिविंग वे। ये सकरा मार्ग जो है, दिस इज द न्यू वे एंड द लिविंग वे। इसमें बहुत भेद छिपा हुआ है। दिस वे, द ओनली वे, ये मार्ग, केवल ये मार्ग, द वन इनफॉलेबल वे, यानी जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जिसे हटाया नहीं जा सकता, इज अ न्यू एंड लिविंग वे। ये एक नया और जीवित मार्ग है, लिविंग वे, विच जीसस डेडिकेटेड फॉर अस। यीशु मसीह ने हमारे लिए ये समर्पित किया हुआ है, इसको डेडिकेट किया हुआ है, डेडिकेटेड फॉर अस, हम लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए यीशु मसीह ने, जो उसके बलिदान पर विश्वास करके यीशु मसीह के नाम से नया जन्म प्राप्त करते हैं और नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये डेडिकेट किया गया, द न्यू एंड लिविंग वे थ्रू द वेल, यानी उस पर्दे के द्वारा, मींस हिज बॉडी, हिज फ्लैश, वो अपनी देह का जो उसने बलिदान किया ना, हिज फ्लैश मींस बॉडी, उसने अपनी देह का जो बलिदान किया है, उस देह के बलिदान के द्वारा ये नया और जीवित मार्ग हमारे लिए खोला गया है। द वेल दैट सेपरेटेड मैन फ्रॉम गॉड। अब आप यहां पे आते हैं जब, तो यहां पर एक पर्दा पड़ा हुआ था, यहां परमेश्वर की प्रेजेंस थी, और ये पर्दा जो था ये मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से अलग करता था, परमेश्वर को और मनुष्य को अलग अलग विभाजित करता था। अब ये पर्दा यीशु मसीह के समय से आप देखेंगे, जब उसने प्राण त्यागा था तो क्या हुआ था, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया था। यीशु मसीह ने इस वे को खोल दिया। अब सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। जो कोई चाहे वो यहां भी आ सकता है, और यहां आ गया तो पर्दा तो खत्म है, अब सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में। अब आपको जीवन का जल, जीवन की ज्योति, जीवन की रोटी आपको यीशु मसीह से मिल जाएगी। अगर आप यीशु मसीह आपके अंदर है तो आपके पास जीवन की रोटी है, जीवन का जल है और जीवन की ज्योति है। यीशु मसीह हमारे जीवन की ज्योति। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और फिर उसने अपने चेलों से भी कहा था तुम जगत की ज्योति हो। तो हम जगत की ज्योति कब होंगे? जब मसीह हमारे अंदर होगा। हमारे पास जीवन की रोटी कब होगी? जब यीशु मसीह हमारे अंदर होगा। और हमारे पास जीवन का जल कब होगा? जब यीशु मसीह हमारे अंदर होगा। ये तीनों बातें क्लियर हो जाती है नए नियम से। अब आपके पास ये तीनों चीजें आ गई, पर्दा भी फट गया, सीधे आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जा सकते हैं, हाँ के ना। तो ये कौन लोग जाएंगे? जो पापों के लिए मर गए और अब मसीह में जीवित हैं, इनके लिए ये जीवित, क्योंकि हम जीवन के साथ जा रहे हैं, वहां पे नई सृष्टि बन के जा रहे हैं, हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन के यहां पहुंच रहे हैं, तो हम सीधे सीधे ग्रहण योग्य हो गए। तो यीशु मसीह के द्वारा हम एक बार में परमेश्वर पिता के लिए ग्रहण योग्य हो जाते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो। अब इसको देखिए कि द वेल दैट सेपरेटेड मैन फ्रॉम गॉड वाज द फ्लैश, ये शरीर था जो मनुष्य को परमेश्वर की, यानी परमेश्वर जो आत्मा है, परमात्मा के और शरीर के बीच, आत्मा और शरीर की के कारण, ये परमेश्वर आत्मा है और हम शरीर है, तो हम परमेश्वर से कभी भी मिल नहीं सकते। किस चीज ने रोका? हमारे शरीर ने हमको परमेश्वर की आत्मा, जो आत्मा है, वहां पे जाने से रोक लिया। यीशु मसीह ने क्या किया? रोमियो की पुस्तक निकालिए, नए नियम में रोमियो की पुस्तक, उसका अध्याय 8 का पहला पद। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, और ब्रैकेट में लिखा क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो मसीह में है वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, इसलिए
क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। अब ये हम शरीर के, जब जो लोग आज भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ये एक बात है, लेकिन चलते शारीरिक रूप में हैं, शरीर के अनुसार हैं, वो प्रवेश नहीं पाएंगे। प्रवेश कौन पाएगा? जब तक हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक हमको वहां प्रवेश नहीं मिलता। इसीलिए रीजनरेशन, यहाँ पे जो हौदी थी ना, वो रीजनरेशन परमेश्वर के द्वारा हमको आत्मिक जीवन देना, ताकि हम आत्मिक जीवन को शुरू करें। आत्मिक जन्म आप कह सकते हैं, आत्मिक जन्म हो जाता है और जन्म से ही जीवन शुरू होता है। आत्मिक जन्म के बिना आत्मिक जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती। इसलिए ह्यूमन नेचर यानी मैन फ्रॉम गॉड, God was the veil that separated man from God was the flesh, यानी ये शरीर था जो परमेश्वर को मनुष्य से अलग करता था, डिवाइड करता था। ह्यूमन नेचर, फ्लेश मीन्स ह्यूमन नेचर, हमारा मानव स्वभाव, अंडर द पावर ऑफ सिन, जो पाप की शक्ति से भरा हुआ है। क्राइस्ट केम इन एंड लाइकनेस ऑफ केम इन द लाइकनेस ऑफ सिंफुल फ्लेश। यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो पापी बनकर नहीं आया, ये यहां मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह पापी बनकर नहीं आया। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा है और यीशु मसीह के अंदर वो पाप से अज्ञात था, बाइबल बताती है। वो पाप को जानता तक नहीं था, लेकिन उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, यानी किसी का दोष अपने ऊपर ले लेना। मृत्यु यानी मृत्यु दंड हमको मिला है, उसने कहा ये मृत्यु दंड हमें दे दो, इसको जीवन दे दो। ये वाली बात है। इसीलिए लिखा है क्राइस्ट केम इन द लाइकनेस ऑफ सिंफुल फ्लेश, यानी पाप में शरीर की समानता में आया हमारी खातिर, लेकिन वो पापी नहीं था। फिलिपियो 2 अध्याय उसका 6 पद यहां पर हम देखेंगे। फिलिपियो 2 अध्याय और उसका 6 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिलिपियो 2 उसका 6 पद यहां पे लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। आपको यीशु मसीह को जब तक आप प्रभु अंगीकार नहीं करते हैं तब तक परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में नहीं प्रकट होगी। फिर है इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19 से 25 पद। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19 से 25 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के समीप पहुंचने का मार्ग इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में, देखिए यहां नए और जीवते मार्ग से, न्यू एंड लिविंग वे, जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मनो पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। देखिए यहाँ पर पूरी विधि बता रहा है और ये टेंपल की विधि है। यहाँ पर बलिदान तो यीशु मसीह का हो गया, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है देह को शुद्ध जल से धुलवा कर। हौदी है, ये रीजनरेशन को दिखाता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त करना। यह है देह को शुद्ध जल से धुलवा कर और परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है और प्रेम और भले कामों में
उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। क्यों? कलीसिया की स्थापना जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो। किस दिन को? यीशु मसीह की सेकंड कमिंग को। जैसे जैसे उस दिन को आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। क्या? जमा हुआ करो। अधिक जमा होना है। अब जब यीशु मसीह के आने का समय है, हमको और ज्यादा जमा होना और एक दूसरे को उत्साहित करते रहना, प्रोत्साहित करते रहना। इसी के साथ साथ ब्रॉड वे मीन्स, अब ये चौड़ा मार्ग क्या है? ब्रॉड वे मीन्स आउटर पोर्शन ऑफ द टैबरनेकल, ये बाहरी आंगन, ये है दिस द आउटर पोर्शन ऑफ द टैबरनेकल लाइक अ पैराबल, ये एक दृष्टांत है। अब आज के युग में ये एक दृष्टांत है। दृष्टांत का मतलब क्या होता है ना? बंद बोली। इसको आपको समझना पड़ेगा। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 8 से 10 पद तक पढ़ेंगे। 8, 9, 10 3 पद। 9 अध्याय यहां पर लिखा हुआ है। देखिए यहां पार्थिव तंबू में सेवा, यानी टैबरनेकल की सेवा में क्या क्या नियम थे, क्या क्या चीजें थी, इनका वर्णन है। इसके बाद 8 पद में लिखा है, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। हमारे लिए बहुत बड़ा दृष्टांत है। यहां से हमको बहुत कुछ समझ में आ जाता है, क्लियर हो जाता है। दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, सिद्ध नहीं हो सकते। तो हमारा विवेक सिद्ध नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता, और हम विधियों का पालन कर रहे हैं। आज कलीसियाओं में जाके देखिए, लोग विधियों का पालन कर रहे हैं। क्या उससे विवेक सिद्ध हो जाएगा? इतनी बड़ी 66 किताबों की बाइबल अगर इतनी सरल होती कि दुआ करने से सब कुछ हो जाता, इतनी सरल होती कि पानी का बपतिस्मा लेने से सारे काम हो जाते, इतनी सरल होती कि सिर्फ चर्च जाने से सारे काम हो जाते, मेंबरशिप होने से, इतनी सरल होती कि पास्टर बन जाने से हमें उद्धार मिल जाता, इतनी सरल होती कि कोई भी व्यक्ति अपने यानी अचीव कर ले, और इतनी आसानी से, तो यीशु मसीह को इतना सब कुछ करना नहीं पड़ता। और ये 66 किताबें फिर किसी काम की नहीं। भविष्यवाणियां भी फेल, व्यवस्था भी फेल, तंबू भी फेल, सब कुछ फेल। लेकिन ऐसा है नहीं। ये चीज हमको जो देखने को मिल रहा है, ब्रॉड वे देख रहे हैं हम, संसार में देख रहे हैं जो ये ब्रॉड वे में लोग हैं। ये कहां? चौड़े मार्ग में है, यानी आंगन में खड़े हैं। सब के सब आंगन में हैं। आप यहां से देख सकते हैं। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है। यहां पवित्र आत्मा हमको दिखाना मांग रहा है। यहां देखो भीड़ कहां लगी है। जो संसार में आपको भीड़ दिख रही है, आपको लग रहा है कि ये सब मसीही हैं, सब विश्वासी हैं, ये भीड़ कहां लगी है? स्पिरिचुअल उसमें बताइए, ये भीड़ आंगन में लगी है। ये चौड़े मार्ग से घुसे हुए सब यहीं जमा हो गए। अंदर जाने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां बिना अनुमति के जा ही नहीं सकते। भीड़ जमा कर ली यहां पे। और यहाँ पे जो भीड़ जमा हुई, यीशु मसीह कहां पे प्रचार करता था आपको मालूम है? जब भी आप देखेंगे यीशु मसीह मंदिर में प्रचार कर रहा है, वो मंदिर में वो स्वयं नहीं जा सकता था, तो वो यहीं पे प्रचार करता था, आंगन में। आंगन में बाद में वरांडे बन गए थे सुलेमान के मंदिर में, वो वरांडों में जाके प्रचार करता था। वहीं से कलीसिया की शुरुआत हुई है, आंगन से। आज कलीसियाएं कहां हैं? आंगन में। फिजिकली वो काम कर रही हैं, लेकिन स्पिरिचुअल रेल में एंट्री नहीं मिल रही है। अब यहां से फिर आप चलेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक ये तंबू, 9वां पद है, ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। कब तक के लिए? तो वो तो समय खत्म हो गया। यीशु मसीह का जब आया था तो सुधार का समय खत्म हो गया। अब तो बिल्कुल जो प्रिपेयर आगे बढ़े, तो हम आगे कहां बढ़े? आज फिर वही लोग घूम घूम के वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, वहीं इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। इन 3 वर्सेस को आपको इंग्लिश से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मुझे पक्का विश्वास है। एम्प्लीफाइड वर्जन में हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 8 to 10, 8 से 10। By this the Holy Spirit points out that the way into the true holy of holies is not yet thrown open as long as the former, the outer portion of the tabernacle remains a recognized institution and is still standing। यानी आज जो recognized institution buildings खड़ी हुई हैं,
रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं बन गई, मंदिर। वो बिल्डिंग कहां से आ गई? आंगन था, आंगन में बिल्डिंग बना ली लोगों ने। और आज जो लोग बिल्डिंग पर विश्वास करते हैं, बिल्डिंग को दंडवत कर रहे हैं, बिल्डिंग में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बन गया, तो उनको ट्रू ऑफ होली ऑफ होलीज का मार्ग उनके लिए सामने क्या खड़ी हो गई? आंगन में नहीं, बिल्डिंग। आज लोग बिल्डिंग में जा रहे हैं वर्शिप करने, और जबकि वो कह रहा था परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, बिल्डिंग में मत जाओ। आज पूरी दुनिया में देखिए सबके पास बिल्डिंग है, हर रिलीजन में बिल्डिंग का बहुत मान है, लोग बिल्डिंगों में जा रहे हैं। और यही बात यहां पर पवित्र आत्मा दिखाने की कोशिश कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। अब इसके बाद seeing that the first outer portion of the tabernacle was a parable, a visible symbol or type or picture of the present age. वर्तमान युग के लिए ये एक दृष्टांत है कि ये आंगन में सब लोग खड़े हुए हैं। ये वर्तमान युग कहां खड़ा हुआ है? फिजिकल वर्शिप का चल रही है, रिचुअल्स चल रही है, कहां चल रहे हैं? आंगन में, आंगन में। और परमेश्वर इन सब को अंदर लाना मांग रहा है थ्रू जीसस क्राइस्ट। अब प्रॉब्लम क्या है? लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने को तैयार नहीं है। लेकिन उसने कहा जो कोई, इसीलिए स्वेच्छा पे छोड़ दिया, जो कोई चाहे। अगर कोई चाहता है कि अंदर प्रवेश करे, टैबरनेकल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट एज, in it gifts and sacrifices are offered and yet are incapable of perfecting the conscience or of cleansing and renewing the inner man of the worshipper. हमारा भीतरी मनुष्यत्व रिन्यू नहीं हो सकता, जबकि पौलुस ने क्या लिखा था कि इस संसार के सदृश न बनो, बल्कि अपने मन के परिवर्तन यानी नए हो जाने से, ट्रांसफॉर्म, रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, तुम्हारा मन परिवर्तित हो जाए, रिन्यू हो जाए, नया हो जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। ये चीज नहीं होगी अगर आप रिचुअल्स में लगे रहेंगे। फॉर द सेरेमनीज डील ओनली विथ क्लीन एंड अनक्लीन मीट्स एंड ड्रिंक्स एंड डिफरेंट वॉशिंग्स, mere external rules and regulations for the body imposed to tide the worshippers over until the time of setting things straight, of reformation of the complete new order when Christ the Messiah shall establish the reality of what these things foreshadow, a better covenant. यीशु मसीह इन पुरानी चीजों में से सब कुछ को पलटकर नया करके एक नई रास्ते को दिखा रहा है, एक नया जीवन दिखा रहा है, एक नया मार्ग है। यीशु मसीह हमारे लिए नया और जीवित मार्ग बन के आया था। अगर हम उसको फोकस करें और रिचुअल्स में ना फंसे और कोई शारीरिक क्रियाओं को महत्व ना दें, केवल यीशु मसीह को, हमारा विश्वास यीशु मसीह पर कायम हो, हमारा विश्वास यीशु मसीह पर हो। देखिए अब हम आपको लास्ट में बताते, ये कंप्लीट है। अब हम आपको बताते ये आंगन जो है द प्लेस ऑफ जस्टिफिकेशन, और ये स्थान है प्लेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन। ये हमारे मन की शुद्धिकरण का स्थान है, और ये स्थान कहां है? अंदर। आपके मन के अंदर शुद्धि होना जरूरी है ताकि आप परमेश्वर को देखें। यीशु मसीह ये बता रहा आपको रास्ता, सकरा मार्ग इसीलिए बता रहा था। आप उन चीजों में मत इन्वॉल्व हो जो एक्सटर्नलिज्म में, कि बाहरी दिखावे में कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं। पूरी दुनिया में कंपटीशन चल रहा है, तुम ऐसे करते हो तो हम ऐसे करते हैं, वो कहते हैं तुम ऐसे करते हो तो हम ऐसे करते हैं। सबने अपनी अपनी विधियां बना ली और सब फिजिकल। चाहे आप किसी भी रिलीजन में चले जाइए, एवरी रिलीजन डूइंग प्रैक्टिसेस फिजिकली रिचुअल्स, लेकिन यीशु मसीह हमको इन सब चीजों को, ये जस्टिफिकेशन, आप कुछ भी कर लो जस्टिफिकेशन होगा नहीं। जस्टिफिकेशन का मतलब समझते हैं? परमेश्वर से बरी हो जाना, उसकी अदालत में बरी हो जाना। कैसे होंगे बताइए, कैसे होंगे बरी? हर मनुष्य पापी है, पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ है, पापी स्वभाव का है, वो बरी कैसे हो सकता है परमेश्वर की अदालत में? हाँ, एक ही रास्ता है। 3 अध्याय में लिखा हुआ है, रोमियो 3 अध्याय में हम आपको दिखा देते हैं जस्टिफिकेशन।
उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। अब ये यीशु मसीह करता क्या है? 24 पद में देखिए, ये रोमियो 3 है, रोमियो 3:24 लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, यानी वी आर डिक्लेयर्ड राइचस ऑन बिहाफ ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। दिस इज द जस्टिफिकेशन। आप बलिदान चढ़ा के, आप भेंट दे के, आप कुछ करके यहां पर अपनी क्रियाओं से आप धर्मी नहीं ठहर सकते। और ये आंगन ऐसी चीज थी जहां पर लोग आके चढ़ावा चढ़ाते थे, बलिदान करते थे। और आज भी लोग तमाम सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, तमाम गिविंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरल वे क्या है मालूम है? उस पर विश्वास करो जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमको क्लीन चिट दे रहा है। सेत में धर्मी, विदाउट एनी वर्क, हम बिना कुछ किए धर्मी ठहर रहे हैं, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके। यहां पे जस्टिफिकेशन, एक बार में आप सीधे यहां से यहां जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा हमें आपके वचन स्पष्ट होते हैं, जो हमें आपके वचनों में ले जाकर सत्य दिखाता है और आपके उस मार्ग को दिखाता है जिस मार्ग में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर, जितने लोग आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, केवल विश्वास ना करें, उसको अपने जीवन का आधार बना लें, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कर दें और प्रभु आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह जीवित कलीसिया में आकर जुड़ जाए, ताकि उनका जीवन फलवंत हो, नया जन्म प्राप्त हो और उन्हें परम पवित्र स्थान में प्रवेश मिले, ताकि वे परमेश्वर का दर्शन करें और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अवसर उन्हें प्राप्त हो, ताकि प्रभु आपका नाम हम सब के जीवन से महिमा पाए, वैसा जैसा आपके वचन में लिखा गया, जैसा आपकी योजना में है, ताकि आपकी महिमा हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।